बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये वीडियो टीचिंग जॉब्स के लिए ईटा टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। ये वीडियो मैथ्स एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम एरिया मालूम करने के फार्मूले बयान करेंगे, क्योंकि अक्सर टेस्टों में एरिया के बारे में एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। इसमें सबसे पहले स्क्वायर आता है। स्क्वायर का एरिया जब हम मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला है एस स्क्वायर। यानी जब हम स्क्वायर का एरिया मालूम करते हैं तो हम उसके एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन अगर स्क्वायर का एक साइड 7 सेंटीमीटर है तो उसको हम 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, और इसी तरह उसका जो एरिया है वो 49 सेंटीमीटर होगा। तो अगर टेस्ट में ये सवाल आए कि स्क्वायर का फार्मूला क्या है, तो उसमें जो गलत ऑप्शन दिए होंगे उसमें आपने देखना है, तो उसमें से आपने दुरुस्त ऑप्शन जो है वो इस स्क्वायर को सेलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, यानी L मल्टीप्लाई बाई W। और इसकी वजाहत ये है कि जब हम रेक्टेंगल का एरिया मालूम करते हैं तो हम उसकी लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन अगर किसी रेक्टेंगल की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 32 सेंटीमीटर होगा। तो अगर टेस्ट में आए कि रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे। मतलब एस स्क्वायर दिया गया होगा, L मल्टीप्लाई बाई W दिया गया होगा, कुछ और ऑप्शन दिए गए होंगे। तो आपने उनमें से रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है उसमें से आपने L मल्टीप्लाई बाई W को सेलेक्ट करना है। तीसरे नंबर पर है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H। तो अगर टेस्ट में सवाल आए कि ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे। उसमें से आपने ये फार्मूला जहन में रखना है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई H। यानी अगर हम ट्राइंगल का एरिया मालूम करेंगे तो हम 1/2 को उसके बेस और उसके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जो उसका एरिया है वो मालूम हो जाएगा। इसी तरह ट्राइंगल में हमारे पास एक दूसरी किस्म है जिसको हम हेरेंस फार्मूला कहते हैं, तो उसका तरीक़ेकार जो है वो अलग है। तो उसमें एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो जज़र में है। जज़र है और छोटी ब्रैकेट शुरू S, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू S-1, छोटी ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट शुरू S-B, फिर छोटी ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट शुरू S-C, छोटी ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट बंद। तो ये फार्मूला अपने जहन में रखना है। अगर आपसे हेरेंस फार्मूला के बारे में पूछा जाए तो आपने इस ऑप्शन को फिर सेलेक्ट करना है, ये जहन में रखना है। चौथे नंबर पर है पैरेललोग्राम, और इसके एरिया को मालूम करने का फार्मूला है B मल्टीप्लाई बाई H। यानी जब हम एक शेप जो पैरेललोग्राम शेप में हो तो उसका एरिया मालूम करते हैं, तो उसके बेस को हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन अगर उसकी हाइट 8 है और बेस 10 है तो हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह उसका जो एरिया है वो 80 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो अगर आपसे टेस्ट में पैरेललोग्राम के एरिया को मालूम करने का फार्मूले के बारे में पूछा जाए तो आपने B मल्टीप्लाई बाई H वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पांचवें नंबर पर हमारे पास है ट्रेपेजॉइड, या इसका दूसरा नाम जो है ट्रेपेजियम है। इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला है छोटी ब्रैकेट शुरू 1/2 मल्टीप्लाई बाई छोटी ब्रैकेट शुरू B1 प्लस B2 छोटी ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई H। यानी जब हम किसी ट्रेपेजॉइड शेप का एरिया मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम उसके टॉप और बॉटम को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिर में हम उसके हाइट को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन जो शक्ल आपको नज़र आ रही है, इसमें जो इसका टॉप है वो 6 है और बॉटम 12 है, तो 6 और 12 को आपस में हम प्लस करेंगे तो उससे 18 आ जाएगा। फिर उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो है उससे 9 आ जाएगा, और फिर जो इसका हाइट है 4 सेंटीमीटर, उसके साथ हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो आपने बस सिर्फ इतना याद करना है, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई
B1 प्लस B2 और मल्टीप्लाई बाई H। इसको जहन में रखना है। अगर ट्रेपेजॉइड का फार्मूला आपसे मांगे तो आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है। बस इसको आप जहन में रखें, जो ही आपको वहाँ पर ये नज़र आएगा इंशाल्लाह आपको याद आ जाएगा। सिक्स नंबर पर है सर्कल। सर्कल का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है। यानी जब हम किसी सर्कल का एरिया मालूम करते हैं तो हम उसका रेडियस मालूम करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। मसलन अगर किसी सर्कल का रेडियस जो है वो 10 है तो हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू जो है वो 3.14159 है। तो जो इसका आंसर होगा वो इसका एरिया भी होगा। तो MCQs में ये आएगा कि सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो आपने बस जहन में ये रखना है कि पाई आर स्क्वायर ये जो है सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है। तो ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। बाकी जो सोल्यूशन है उसके बारे में MCQs नहीं आते, बस ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। सेवन नंबर पर हमारे पास है रोम्बस की शेप। तो इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2। यानी जब हम किसी रोम्बस शेप का एरिया मालूम करते हैं तो उसका जो डायगोनल 1 है उसको हम डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमें रोम्बस का जो एरिया है वो मालूम हो जाएगा। तो आपने ये जहन में रखना है कि इसका जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो 1/2 मल्टीप्लाई बाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2 है। तो अगर इस बारे में MCQs आए तो आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। एट नंबर पर काइट की शेप है और इसका भी एरिया मालूम करने का फार्मूला बिल्कुल वही है जो रोम्बस का है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2। तो अगर काइट के फार्मूले के बारे में पूछा जाए तो आपने 1/2 मल्टीप्लाई बाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2 इस फार्मूले को आपने चूज़ करना है। नाइन नंबर पर है एलिप्स। एलिप्स का एरिया मालूम करने का फार्मूला जो है वो पाई AB है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एलिप्स का फार्मूला क्या है तो आपने पाई AB वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और इसकी मज़ीद वजाहत ये है कि जब हम किसी बेजवी शक्ल का एरिया मालूम करते हैं तो हम उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो मालूम करेंगे, फिर उसके बाद सेमी माइनर एक्सिस को मालूम करेंगे, यानी उसके लंबाई वाले हिस्से को और उसके चौड़ाई वाले हिस्से को उसको नापेंगे पहले और फिर उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो सेमी मेजर एक्सिस है उसको सेमी माइनर एक्सिस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो एलिप्स है यानी बेजवी शक्ल है इसका एरिया मालूम हो जाएगा। तो इसका जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो है पाई AB। तो इसके साथ ही हमारा जो 2 डायमेंशनल वाले शेप्स थे वो टोटल 9 शेप्स थे वो ख़त्म हो गए और उसका जो एरिया था उसको मालूम करने के जो फार्मूले थे वो हमने इस वीडियो में बयान कर दिए हैं। और इसके अलावा फिर 3 डायमेंशनल वाले शेप्स जो हैं उसका सरफेस एरिया मालूम करने के जो फार्मूले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।